बहुत बहुत स्वागत है आपका रियाज भाई। शुक्रिया। रियाज भाई, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, सबने देखा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी तक के क्या अपडेट है? अभी तक की सबसे बड़ी चीज़ है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो अभी तक आपको पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है कि क्या एक्शन लिया जा रहा है उसके खिलाफ? सर, इसमें मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब का, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए बंतरा थाने के एसएचओ साहब को ये विवेचना सौंप दी है और वो निष्पक्ष रूप से जांच कर रहे हैं। उनकी आज भी हमारे पास कॉल आई थी और परसों भी कॉल आई थी, जिसमें जब हम लोग परसों गए थे उन्होंने मेडिकल कराया। उन्होंने हमारा बहुत समर्थन करा सच्चाई को लेके, कि जो भी वो कहने लगे कि बेटा घबराइएगा नहीं। इनसे कहने लगे सादत अली से कि जो कुछ आपके साथ हुआ है, घटना घटित हुई है, हम सच सबके सामने ला के रखेंगे और निष्पक्ष रूप से जांच होगी। और जब भी अब आपको बुलाया जाएगा थाने पे बयान लेने के लिए, या गाड़ी का भी टेक्निकल मुआयना भी रह गया है, उसके लिए भी वो कह रहे थे कि मैं आपको जब कॉल करूँगा तो आप आ जाइएगा। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि जो है पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है अब, और मुझे इस बात का अब गर्व है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ। अच्छा, इसमें गिरफ्तारी को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है? इस पर उन्होंने क्या कहा है? सर, इस पे गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है कि पुलिस वहाँ पर गई थी तो वो वहाँ से भाग चुकी हैं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि वो वहाँ पर है नहीं, मौजूद नहीं है प्रेजेंट टाइम में। पुलिस अपना काम कर रही है सर, बस जैसी जब जो कुछ होगा तो बेशक आप लोगों के सामने होगा। अच्छा, शायद मैं तुमसे जानना चाहूँगा एक बात, कि इतना सब कुछ हो चुका है, सब देख चुके हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तुम्हारी डिमांड है थी, अभी मैंने सबने देखा है, कि आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो वापस की जाए। तो क्या चीज़ चाहते हो कि जिससे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे पास वापस आए? मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक कार्रवाई पूरी हो रही है। पुलिस प्रशासन मेरा बहुत साथ दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ सिर्फ उस लेडी को गिरफ़्तार किया जाए, और दुनिया ने मेरा वायरल पूरा देख लिया है। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे सज़ा दी जाए, और महिला की जो गलती हो उसे सज़ा दी जाए। अच्छा, मैंने कई लोग ये कह रहे थे कि वो बोल रही बार बार 100-200 लोगों ने मुझको मारा। मैंने वहाँ पर भी जाके लोगों के बात करी है, तुमने भी यही बोला है कि मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया था, कोई नहीं था मेरे साथ। उसका आरोप बार बार ये था कि इसके साथ 100-200 लोग आए थे। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ था? सब जानते हैं, लेकिन फिर भी तुम क्या कहना चाहोगे इनकी इस बात के ऊपर? 100-200 लोग नहीं थे, सिर्फ वहाँ 15 लोग थे, और ये जो भी कुछ बोल रही सब झूठ बोल रही। 15 लोग कौन थे? तुम्हारे अपने जानने वाले थे? नहीं, मेरे जानने वाले नहीं, ये सब जनता थी। वहीं की जनता थी जो बीच बचाव कर रही घर जाती है अपने, वही जनता थी पूरी। तो मतलब कि जैसे उसने मारना शुरू करा, तुमको थाने ले गई पुलिस, रात भर बैठा के रखा, ये बात सच है? 10,000 रुपये भी तुमसे वसूले गए थे, जिसके बाद अब उनके पुलिस के भी खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो अभी तक जितना भी सारी चीज़ें हुई हैं, उससे तुम खुश हो कि पुलिस की कार्रवाई जो हो रही है वो सही हो रही है? मैं पुलिस से बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब उन्हीं ने मेरा बहुत साथ दे रहे हैं और पूरी कार्रवाई से हो रहा है। मेरा एफआईआर जो दर्ज हुई है बंतरा थाने पे, जो हमारे रंजीत सर जो हैं, उन्हीं ने मेरा बहुत सपोर्ट करा है, और उनको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और बस। अच्छा, तुमको इतना प्यार मिल रहा है, पूरे देश से प्यार मिल रहा है, सब कह रहे हैं कि हम लोग साथ हैं तुम्हारे, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुमको जो है, जो लड़की है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। तो इतना जो प्यार मिल रहा है, जनता का क्या कहना चाहोगे? शुक्रिया अदा करना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? जनता को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जिन्हीं ने मेरा साथ दिया। अगर जनता ये वायरल वीडियो ना लाती तो मैं आज जेल में होता। जैसे जनता ने बहुत प्यार दिया है तुमको, इसके बारे में तुम बोला कि शुक्रिया है, तो अच्छा, तुमने बोला कि अगर ये जनता का प्यार ना मिलता, वीडियो वायरल ना होता, तो तुम जेल में होते हो। जब बात सच भी है कि हाँ, यहाँ पर लड़कों को मान लिया था कि हाँ, पुरुष प्रधान देश है, भला ही कहने को, लेकिन गलती हमेशा लड़के की होती है। तो इतना प्यार तुमको मिला है, इस बारे में तुम्हारा क्या रिएक्शन है, क्या कहना है? जनता को मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जनता ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और ऐसे ही करते रहें। मैं ये चाहता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और वो मुझे इंसाफ दिलाएं। अच्छा, यहाँ पर सबको, इस देश के अंदर कानून सबके लिए बराबर है, सबको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए, ये कहा जा रहा था। जितना मैं पब्लिक से मिला, पब्लिक से बात करी तुम्हारे लिए, तो सबका ये कहना है कि लड़की थी इसलिए देर से कार्रवाई हो रही, लड़का होता तो फ़ौरन हो जाता। तो तुम्हें लगता है कि तुम भी इस भारत के नागरिक हो, तुम्हें भी पूरी तरीके से हक़ है इंसाफ मिलने का, तुम्हें पूरा चाहिए कि जल्द से जल्द एक्शन हो? मैं ये चाहता हूँ कि महिला जल्द से जल्द गिरफ़्तार की जाए। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे गिरफ़्तार किया जाए। जनता ये देख रही है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तुम
ये थे, तुम वो थे। मेरे घर वाले, मेरी माता जी घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, छोटा भाई घर से नहीं निकल पा रहा है। बहुत से ऊँचे सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब ये है कि ये सिर्फ केस जो है सिर्फ तुमको जो है नहीं कर रहा है इफेक्ट, बल्कि इफेक्ट पूरे फैमिली को कर रहा है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई सोसाइटी की वजह से कि हर कोई सवाल पूछा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया। तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया वो सही किया, तुमने उसको मारा नहीं, ये भी सही किया। तुमको ये लगता है कि तुमको जो है आगे पलट के थप्पड़ मारना चाहिए था, क्या वो सही होता, या जो तुमने जो किया वो सही था? नहीं, हमारे माताजी पिताजी ने हमें ये सिखाया है कि किसी महिला पे हाथ नहीं उठा कहीं किसी माताजी पिताजी ने ये बताया है कि किसी औरत पे हाथ मत उठाना। मैंने वही माताजी की को देखकर मैंने ये किया, क्योंकि आम नागरिक और भी कोई होता तो वो गुस्से से उसको मार सकता था। मैंने अपने पे बहुत सब्र करा और मैं अपने माता पिताजी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो ये चीज़ मैं आपसे वकील साहब एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी तो लड़ाई बड़ी लंबी है, अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक खबर उड़ रही है, पता नहीं अफवाह है सच है क्या है, जो तो पता चलेगा बाद में, कि वो बता रहा है कि वो बिहार निकल गई है लड़की। ऐसा कुछ आपको पता चला है कि वो बिहार भाग गई है? ऐसा कुछ अभी तक आपके पास कोई खबर आई है? सर, मुझे जानकारी मिली थी आप लोगों के चैनल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी, कि और दूसरी चीज़ ये कि हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने भी बताया कि मैं सुबह उनके घर बाइट लेने गया था, बट वो वहाँ पर नहीं है, पूरी फैमिली के साथ वहाँ से जा चुकी हैं, ताला लगा हुआ है। पर चाहे वो जितना दूर भी भाग लें, पुलिस निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर रही है। यदि वो बिहार हो या कहीं पर भी हो तो यहाँ से पुलिस उनको अरेस्ट करके लाएगी। मुझे पूरा भरोसा है अपनी लखनऊ पुलिस पे। तो ये कहीं ना कहीं ये खबर की थोड़ी बहुत जो अफवाहें थी वो सच है कि जो है ये घर पर नहीं है, आपको पता चला है? अच्छा, तो एक चीज़ ये है कि दुनिया भर से लोग कह रहे हैं कि वो आपके लिए हमेशा खड़े हैं, आप जब तक लड़ना चाहेंगे लड़ेंगे, आपका सपोर्ट वो हमेशा देते रहेंगे। इतना प्यार मिला है आपको पूरे देश से। इससे पहले भी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं, सब सारे मामले को लेकर कई आवाज़ उठ रही हैं, जो मैंने पब्लिक से बात करी है, आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो सोसाइटी है, आप ये कहना चाहेंगे कि अब मुझसे ये सवाल जवाब ना किए जाएँ बार बार, मुझे वो सारी चीज़ें वापस बार बार ना दोहराई जाएँ अगर मैं बाहर निकलूँ? मैं यही चाहता हूँ कि मुझसे अब ये चीज़ सवाल मत पूछा जाए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है आम आदमी की तरह। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी उसी तरह से लौटा दी जाए, क्योंकि मैं रास्ते में जब जाता हूँ 10 लोग मुझसे यही पूछते हैं, फिर मैं घर से नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। घर वालों के भाई हैं, बहन हैं, माताजी हैं, पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए हैं कोरोना की वजह से, और मैं बहुत परेशान हूँ उस समय। तो ये आपकी अपील है कि सोसाइटी से कि अब उस चीज़ को ना, क्योंकि होता है ना कि कभी बराबर हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो वो चीज़ थोड़ा सा दिक्कत देती, तकलीफ देती है कि हाँ मेरे साथ इतना बुरा हुआ। तो ये आप चाह रहे हैं कि अब सोसाइटी वो सारी चीज़ें अब ना करे आपके साथ? जी, यही चाह रहे हैं बस। तो ये थे हमारे साथ शहादत अली, और इनकी एक ही डिमांड है कि हर बार जब भी ये बाहर निकलते हैं तो इनके साथ एक ही सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने गाड़ी क्यों नहीं रोक दी, आपने उसको पलट के मारा क्यों नहीं, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और आपके साथ क्या हुआ, उसने कितने थप्पड़ मारे और आपको ऐसा करा। तो ये चीज़ें जो हैं शहादत को वाकई में तकलीफ़ दे रही है, किसी के साथ भी होता, और आप बार बार उसको तंज करेंगे, बार बार उसके पिन करेंगे तो किसी को भी ये सारी बातें तकलीफ़ देंगी, क्योंकि शहादत अली एक बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं इतने दिनों में, और लगातार वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और सवाल यही है, उनके पीछे भागते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, सवाल उनको परेशान कर रहे हैं, वो गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। तो इसलिए सबसे यही अपील है कि अगर शहादत अली कहीं पर आपको दिखाई दें तो प्लीज़ आप उनसे इस बारे में आप बात ना करें, आगे उनको कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, कैसे वो अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में उनसे बात करें, उनकी मदद करें और सपोर्ट बनाए रहें। और इंडियन पत्रिका का वादा है आपसे कि जब तक शहादत अली को जो है इंसाफ नहीं मिल जाएगा, हम इनके लिए खड़े हैं, इनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। प्रियदर्शनी को गिरफ्तार करना पड़ेगा और वो होंगी, क्योंकि जिन्होंने जो जुर्म किया है उसके बाद झूठ पे झूठ बोले हैं, पुलिस को बदनाम किया है, कानून को बदनाम किया है, उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। फिलहाल नदीम खान साइनिंग ऑफ। अभी के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर रहूँगा आपके बीच बहुत जल्द एक और पब्लिक रिएक्शन के साथ कि क्या कहती है पब्लिक, और जो दूसरे एरियो में जाऊँगा वहाँ भी पूछूँगा कि क्या शहादत अली को किस तरीके से इंसाफ ज़्यादा जल्द मिल सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़।